की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कॉन्ग अभी वीएनजी पहुंच चुका था। वहाँ पर शुवेन आती है। शू से कहती है कि तुम चाहो तो तुम आराम से पाई के रूम में जाके रह सकते हो, वो रूम अभी खाली ही है। वहाँ पर आते ही बाकी के जितने भी टीममेट्स होते हैं सारे गुस्से में अपने अपने रूम के डोर्स को बंद कर लेते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर वहाँ पर कॉन्ग कहता है कि वो किसी के साथ में रहना चाहता है। वो कहता है कि किसी के रूम में एक जगह खाली है क्या। यहाँ पे शू से बताती है कि हाँ, लुशेंग के रूम में एक जगह खाली है, तुम चाहो तो उसके साथ में शिफ्ट हो जाओ। तो कौन कहता है कि मैं उसी के साथ में रहना चाहता हूँ। अब वो लुशेंग के साथ में उसके रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसने काफ़ी अच्छे से सारे सामान को रखा हुआ था, काफ़ी साफ़ सुथरा था। पर वहाँ पर और थोड़ी सी सफाई कौन करता है और बगल वाले ही बेड पे वो सोने की तैयारी करने लग जाता है। वो अपने सारे सामान को रखता है और वहीं पे फिट हो जाता है। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ इधर हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहाँ की लेजेंड्स में अभी पाई भी कॉन्ग के रूम में ही जाता है। उसे वही रूम मिला था, वो रूम को साफ़ सुथरा कर रहा था। तभी वहाँ पर ड्रॉअर में उसे एक नोटबुक मिलता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि कॉन्ग का था। तो पाई उसे पलट कर देखने लग जाता है और जुआन इस चीज़ को देख लेता है, इसलिए वो गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने ब्रदर की नोटबुक को छुआ कैसे। वो वहाँ पर फिर से उसे झगड़ा करने लग जाता है। बाकी के टीममेट्स आकर फिर से उसे खींच खाच के वहाँ पर रोकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर हम दोनों एक कंपटीशन करते हैं, जो भी कंपटीशन को जीत जाएगा वो इस नोटबुक को रख सकता है। इस बात पर पाई भी हाँ कर देता है। अब वो लोग वहाँ पर कंपटीशन करने के लिए जाते हैं और ये कंपटीशन कुछ और नहीं होता बल्कि होता है कि कौन पहले सामने वाले को हंसा सकता है। अब यहाँ पे पाई को तो वैसे भी बिल्कुल हंसी आती नहीं थी। वहाँ पे जुआन कोशिश करता है, वो बैठता है और काफ़ी देर तक ट्राई करता है कि किसी तरह से पाई हंसे, पर पाई बिल्कुल भी नहीं हंसता। वो तो आराम से बस सिंपल बैठा हुआ था। बाकी के सारे टीममेट्स काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं, पर पाई को बिल्कुल भी इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो तो बस जुआन को देख रहा होता है। फिर यहाँ पे जुआन लास्ट में थक जाता है, कहता है कि ठीक है अब तुम ट्राई करो मुझे हंसाने का। और वहाँ पे पाई एक ही बार ऐसी वियर्ड सी शक्ल बनाता है कि जुआन को हंसी आ जाती है। जुआन तो वैसे ही हमेशा हंसते रहता है, इसलिए उसकी हंसी कहाँ ही कंट्रोल होती। वो बहुत ज़्यादा हंसता है और बाकी के टीम मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाई ऐसे कोई शक्ल भी बनाएगा। वो लोग वहाँ पे काफ़ी हंसते हैं और अब वो नोटबुक वहाँ पे जुआन को पाई को देना ही पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम इधर वीएनजी का सीन देखते हैं, जहाँ के अभी सारे लोगों से शू कॉन्ग को मिलवाती है और कहती है कि ये तुम्हारा नया कैप्टन होगा। जिस पे कि जी काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं अभी अभी तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन बढ़िया है। जो जीतेगा वो कैप्टन बन सकता है और जो हारेगा उसे टीम ही छोड़कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे शू मना करती है, पर फिर भी कॉन्ग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ठीक है फिर चलो हम लोग गेम खेलते हैं। वहाँ पर वो गेम खेलने के लिए जाता है, जहाँ कि वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से जी को हरा देता है, क्योंकि उसे पता था कि वीएनजी हमेशा 4:1 करके खेलते हैं। जैसे कि 4 प्लेयर्स जो होंगे वो एक मेन प्लेयर को हमेशा सपोर्ट करेंगे, उससे बचाएंगे। और वो लोग अगर अलग अलग करके खेले तो वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पे पाई तो है नहीं, जैसे कि ये लोग हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी अकेले अकेले सामने सामने गेम खेलना है, तो वहाँ पर उसे पता था कि जी कुछ भी नहीं कर पाएगा और जी हार जाता है। इससे वो बहुत गुस्सा होता है। वो वहाँ पर सीधे जाकर अपने टीचर, जो कि कोई और नहीं बल्कि गान होता है, वो गान से कहता है कि आप इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि टीचर मुझे एक चांस और दे दो, मैं कौन को हरा दूंगा। पर गान कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने ही ना उसको बोला था ऐसे। अब वो जीत गया तो अब वो ही कैप्टन रहेगा। और यहाँ पर सारे लोगों को कॉन्ग को अपना कैप्टन मानना ही पड़ जाता है, जिसपे कि जी बहुत गुस्से में होता है। वो तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि वो कभी भी इसे अपना कैप्टन नहीं मानेगा। फिर वो गुस्से गुस्से में बाहर जाता है, जहाँ कि हम किसी और को नहीं बल्कि जाओजिन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि जाओजिन कोई और नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड है और ये दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वहाँ पे जाओजिन उसे पूछती है कि वो इतना सैड क्यों दिख रहा है। तो वो बताता है कि आज क्या क्या हुआ। वो बहुत गुस्से में कहता है, वो कहता है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कौन कैप्टन बने, कैप्टन सिर्फ जी ही बन सकता है। यहाँ पे जाओजिन कहती है कि वो टेंशन ना ले, वो जल्दी ही वो उसे भी हटा देगी। वो कहती है कि कौन वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा और जी ही उसका कैप्टन रहेगा, उससे पूरा यकीन है। वहाँ पर जी उसे हक करने लग जाता है, पर जाओजिन रोकती है और कहती है कि पब्लिक में अगर किसी ने देख लिया उन्हें हक करते हुए तो वो फंस जाएगी और वो नहीं चाहती कि उसका करियर ख़राब हो। इसलिए वहाँ पर जी उसे हक भी नहीं करता और दूर हट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ई जब अपना काम खत्म कर घर आ रही होती है, तो जैसे ही वहाँ से निकलती है तो जवान उसे मिलने के लिए जाता है। अब ई जैसे जवान को देखती है तो कुछ नहीं बोलती और भागने लग जाती है, पर जवान उसे रोकता है और कहता है कि यार बात तो सुनो, देखते के साथ ही तुम भागने लग जा रही हो। तो ई उसे कहती है कि मैं तुमसे क्यों बात करूँ, क्या ज़रूरत है क्या है तुमसे बात करने की। तो जवान कहता है कि मैं तुमसे इतनी देर से यहाँ पर खड़ा था मिलने के लिए और तुम मुझे देखकर इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो। तो ई कहती है अच्छा बताओ काम क्या है। इस पर कि जवान कहता है कि कुछ काम नहीं है, मैं बस ऐसे ही तुम्हारे साथ में लंच करना चाहता था, चलो ना हम लोग साथ में लंच करते हैं। ई कहती है कि तुम बेवजह ही मुझे परेशान कर रहे हो, मैं भी फ्री नहीं हूँ। पर फिर जवान जब बार बार उससे बोलने लगता है तो ई के दिमाग में अचानक से कुछ आता है। वो उसे पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम शू को पहचानते हो, शू वेन। जिस पे वो कहता है कि हाँ मैं तो उसे पहचानता हूँ। तो वो उसे पूछती है कि तुम कैसे पहचानते हो। जिस पे कि जवान कहता है कि अरे वो मेरी एक्स भाभी थी ना, इस वजह से पहचानता हूँ।
जिसे सुनकर ये कहती है एक्स भाभी मतलब तुम्हारी पिछली भाभी, जिस पर वो कहता है कि हाँ क्यों, क्या हो गया। अब इस बात को सुन के तो ई का पारा ही गर्म हो जाता है। वो सीधे कहती है उससे कि अब भी कभी निकल जाओ मेरे सामने से, अगर तुम मेरे पास में आना मैं अभी अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और वो गुस्से में जुआन को वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ अब हम पीसी रूम का सीन देखते हैं, जहाँ के अभी क्वीन वहाँ पर सारे लोगों को जिन्होंने जो भी ऑर्डर किया था वो सारे ऑर्डर को पहुँचा रही होती है। तभी वहाँ पर दो लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि कॉन्ग को उसकी टीम से भी निकाल दिया गया और तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ना, हमें बताओ सारी चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे वो लोग उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग जाते हैं। पाई दूर से ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वो जाके वहाँ पे उन दोनों को कहता है कि अभी के अभी पीसी रूम से बाहर निकल जाओ, मैं तुम जैसे यहाँ पे लोगों को रखना नहीं चाहता। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी भीड़ रहती है, तुम जैसे बकवास लोगों के लिए ये जगह नहीं है। और उसे वहाँ से निकाल देता है। और वहीं पर क्वीन का जो डायरी नीचे गिर गया था वो उसे भी उठाकर उस डायरी को दे देता है और कहता है कि तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। और ये सुनकर पाई वहाँ से फिर चला जाता है। अब क्वीन रात को जब घर आती है तो वहाँ पे ई पहले से ही उसे अलग ही झटके देने को तैयार थी। वो उसे बताती है कि आज उसने जुआन से बात करा और वो बता रहा था कि वो उसकी पिछली भाभी है, यानी कि शायद शू और कॉन्ग एक दूसरे को डेट करते। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्स भाभी का कुछ और भी मतलब हो सकता है। दरअसल वहाँ पर जुआन ने एक्स भाभी इसलिए बोला था क्योंकि सुन और शू एक दूसरे को डेट किया करते थे और शुन भी तो उनका भाई ही था ना, वो लोग उसे भाई की तरह मानते थे। और इस वजह से वो कह रहा था कि वो एक्स भाभी है, क्योंकि वो लोग अभी ब्रेकअप कर चुके थे। और यहाँ इन दोनों को ऐसा लगता है कि कॉन्ग ही शू को डेट कर रहा था। और ये सुन के तो वहाँ पे क्वीन अलग ही उदास हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो जब रेस्टोरेंट में होती है तो वहाँ पर पाई काम कर रहा होता है और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत अच्छे से क्वीन भी सब कुछ कर रही होती है। तभी वहाँ पर जाओ जिन आती है और जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो स्टाफ है तो वो उसे परेशान करने लग जाती है। वो बार बार वहाँ क्वीन को ऊट पटांग चीज़ें मांगने लगती है, कभी कॉफ़ी कभी ये कभी वो। पाई फिर से देखता है कि वो उसे परेशान कर रही है। वो वहाँ पर आता है और सीधे कॉफ़ी रख देता है और कहता है कि हमारे पास यही है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो ठीक है वरना तुम जा सकती हो। अब वहाँ पर जाओ जिन का तो मुँह ही बन जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर सुबह सुबह जब कॉन्ग उठता है तो देखता है कि वहाँ पर जी कितना ज़्यादा टोंग को परेशान कर रहा होता है। वो लोग हमेशा टोंग को परेशान करते हैं। जी और शेन दोनों इसे बुली करते हैं और लूशियन को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो अलग ही रहता है। इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, वो धीरे धीरे सारे लोगों को नोटिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शू आती है, वो उसे बाहर बात करने के लिए बुलाती है। वो बताती है कि उसे पता है कि सब कुछ कितना गड़बड़ है और वो लोग उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। और वो कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ कर लोगे। यहाँ पे कॉन्ग उसे कहता है कि आप टेंशन मत लो शू, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पे शू भी खुश हो जाती है उसकी बात को सुनकर। अब इन सारी चीज़ों को गान ऊपर खिड़की से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जी आता है और कहता है कि शू को हो क्या गया, शू उसको डेट वेट तो नहीं कर रही है, इसी वजह से उसे इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। अब ये सुनकर गान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे डांटता है और कहता है कि शू के बारे में ना कुछ भी गलत मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनकर जी भी वहाँ पर गुस्से से चला जाता है। उसके बाद फिर हम पीसी रूम में देखते हैं, जहाँ कि दरअसल आज लुओ आने वाला था, जो कि अभी सबसे अच्छा कमेंटेटर होता है और वो भी जीडीवी कंपनी में। और उसी के साथ में प्रोग्राम जो होने वाला था टुमारो स्टार, उसी के लिए तो जाओ जिन और क्वीन दोनों ही वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले थे और इसीलिए वो दोनों ही उसके शो को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उस पीसी रूम में वो गेम के बारे में बता रहा होता है इन सारे यंगस्टर्स को जो कि गेम खेल रहे हैं और इन्हें किस तरीके से करना है। वहाँ पे जाओ जिन तो फिर से बहुत ज़्यादा बन रही होती है और बार बार क्वेश्चंस कर रही होती है ऊट पटांग और बता रही होती है लोगों की वो उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है, पर वो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद सब सारे लोग जब चले जाते हैं तभी वहाँ पर क्वीन होती है, जो कि उसे बताती है कि अभी जियाना से मिलने के लिए बुलाया। दरअसल जिया चाहता था कि कुछ टाइम क्वीन वहाँ पर लुओ के साथ में बिताए और वो उसे क्वेश्चन पूछ सके, क्योंकि लुओ काफ़ी अच्छा कमेंटेटर था और वो शायद उसकी हेल्प कर सके। यहाँ पर वो हिम्मत करके किसी तरह से अपनी डायरी भी देती है, पर वो उसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए वहाँ पर वो साफ साफ मना करता है। वहाँ पे लुओ उसे कहता है कि जो लड़की अच्छे से बात नहीं कर सकती, कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कमेंटेटर ही क्या बनेगी। वो उसके डायरी को भी चेक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जिया के पास में जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर उस लड़की को टाइम दिया। तो वहाँ पर वो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद पाई उसे पसंद करता है और वो हमारी होने वाली भाभी है, तो तुम भाभी की इज्जत तो कर ही सकते हो ना। पर वहाँ पर वो मना करता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, मैं कनेक्शन के बलबूते पर किसी को कभी काम नहीं देता। अगर उस लड़की में टैलेंट है तब मैं दे दूंगा, पर अगर वो टैलेंटेड ही नहीं है तो मैं उसे कभी भी किसी भी पोस्ट पे नहीं डालूंगा। अब इस बात को सुन के जिया भी कहता है अच्छा भाई मुझे पता है, अभी चुप रहो, अभी अब हम लोग अपने काम की बातें करते हैं। फिर जब वो जाने लग जाता है तभी भी वहाँ पर क्वीन आती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे पढ़ाएगा, वो सीखना चाहती है, वो कमेंट्री करने के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती है। पर वहाँ पर लुओ तो उसे बहुत ही रूडली बिहेव करता है और बहुत ही रूडली उसे कहता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें टैलेंट नहीं है और बस शक्ल के बलबूते पर तुम इतना ज़्यादा कूद रही हो।
गुस्से में ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पे जिया आता है, कहता है कि अरे मैं इसे बचपन से जानता हूँ, वो बस ऐसे ही तुमसे कह रहा था, तुम टेंशन मत लो, वो इतना ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं है, तुम कोशिश करते रहो और वो मान जाएगा। अब यहाँ पे हम सारे लोगों को ही पता था कि लोगों ने जो कहा वो सच में कहा, पर फिर भी जिया किसी तरीके से उसे कंफर्ट करने के लिए कह देता है और क्वीन को भी उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता है और वो मोटिवेट होती है। वो कहती है कि वो पक्का बहुत ही अच्छा करेगी। अब हम देखते हैं कि घर आकर क्वीन और ई दोनों बैठ जाते हैं और फर्स्ट राउंड की शुरुआत करने लगते हैं। फर्स्ट राउंड में उन्हें 1000 क्वेश्चंस के आंसर करने थे और अगर एक भी आंसर उन्होंने गलत किया तो ये फिर से शुरुआत में चला जाएगा और इनके पास टाइम ही नहीं बचेगा उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत कम था। अब यहाँ पर ये दोनों खेलना तो शुरू करते हैं और बिल्कुल सही टाइम पर और सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब देकर क्वीन अभी फर्स्ट राउंड को क्लियर कर देती है। वो बहुत ही खुश होती है और अगले दिन इन सारी चीज़ों को देखकर कॉन्ग भी उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट पे होते हैं जहाँ की वो उसकी तारीफ़ करता है, कहता है कि उसने देखा रिजल्ट्स और वो फर्स्ट राउंड को क्लियर कर चुकी है, इसलिए वो भी बहुत खुश होती है। वहाँ पर कॉन्ग उसे बहुत सारी चीज़ें भी समझाता है और दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वो अचानक से बोलती है कि अरे उसे तो आज जाना भी था जीडीपी में, वहाँ पर उसे काम भी है। तो फिर कॉन्ग कहता है कि ठीक है चलो मैं ही पहुँचा देता हूँ ताकि तुम लेट ना हो जाओ, और वहाँ पर वही उसे वहाँ तक पहुँचा के चला आता है और आते समय वो उसके बालों को भी ठीक करता है, जिससे कि वहाँ पर क्वीन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ अब हम क्वीन के भाई को देखते हैं, लिंग को। लिंग वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो मैच जीत जाता है। उसके बाद वो आता है और अपने फ्रेंड्स को, सारे लोगों को कहने लग जाता है कि आज उसकी बहन ने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, इसलिए वो उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे और वो सारे लोग उसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के पूरे कमेंट सेक्शन में भर देते हैं। वो हर एक आदमी से कह रहा होता है, अपने फ्रेंड से कह रहा होता है और अपनी बहन के लिए बहुत कुछ कर रहा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुआन अभी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पाई भी आ जाता है। पाई को देखकर वो भी उसे और दिखाने लग जाता है कि वो कितना फास्ट एक्सरसाइज कर सकता है सब कुछ। इससे वो परेशानी हो जाता है। फिर लास्ट में वो कहता है कि ठीक है मैं हार गया और वहाँ से उतर कर चला जाता है। तभी टीम के बाकी 2 मेंबर्स दौड़ कर आते हैं और बताते हैं कि दरअसल उनके मैनेजर ने कॉन्ग की जितनी भी ट्रॉफीज़ थी उन सारे को बाहर फेंकवाने के लिए बोला हुआ है और इसलिए वो सारी ट्रॉफीज़ को वहाँ से हटा रहे हैं। अब ये सुन के जुआन को तो बहुत गुस्सा आता है। वो दौड़ कर नीचे जाता है और जाके सीधे वहाँ पर मैनेजर के असिस्टेंट को एक पंच दे देता है और फिर मैनेजर से भी झगड़ा करने लग जाता है। वहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखकर पाई भी जल्दी से दौड़कर नीचे आता है। वहाँ पर तब तक में जुआन ने बहुत ही हंगामा खड़ा कर दिया था और उसने बिल्कुल मारपीट सब कुछ कर लिया था। अब इससे वो सारे लोग वहाँ पे गुस्सा थे, इसलिए मैनेजर कहता है कि अब उसे टीम से ही निकाल दिया गया है। वहाँ पर कोच भी आते हैं, वो कहते हैं कि वो उसे टीम से नहीं निकाल सकता, ऐसे कैसे कर सकता है वो उसके साथ में। और मैनेजर कहता है कि वो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी कंपनी नहीं हटाएगी, पर वो टीम के साथ में नहीं खेलेगा और दूसरे जो ट्रेनी प्लेयर्स थे वो सारे में से कोई एक ही आ जाएंगे और उसकी जगह पर खेलेंगे। वहाँ पर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, पर इसके बावजूद भी वो वहाँ पर कॉन्ग का सारा सामान किसी को फेंकने नहीं देता और सारे सामान को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाकी के प्लेयर्स भी बचे खुचे सामान को अच्छे से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब एक ट्रॉफी बचा था जो कि पाई आता है, वो भी उठा के चला जाता है। अब वहाँ पर मैनेजर तो ये सब कुछ देखते रह जाता है कि इन सब की और पाई की कभी इतनी ज़्यादा अच्छी वाली बॉन्डिंग हो गई है। अब ये सब कुछ होने के बाद में जुआन काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, इसलिए वो करोके जाता है और वहाँ पे बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, रो रहा होता है और गाना गा रहा होता है। फिर वो ई को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आओ। ई जब वहाँ जाती है तो उसे पता नहीं था कि उसे ऐसे टीम से निकाल दिया गया है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, ऐसे ही पागलों की तरह रात में आके इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के करोके में गाना गा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, दिमाग ख़राब है तुम्हारा क्या। पर वहाँ पर जुआन बहुत रोने लगता है, रोते रोते उसे बताता है कि उसे टीम से ही निकाल दिया गया। तो ये पूछती है कि टीम से निकाल दिया गया किस वजह से, जिस पे कि वो बताता है कि दरअसल वो कॉन्ग का सामान फेंक रहे थे, इस वजह से उसे गुस्सा आया और उसने मैनेजर से झगड़ा कर लिया। अभी ये कहती है कि पता नहीं तुम लोगों को इतना ज़्यादा कॉन्ग से प्रेम क्यों है, मतलब मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ का भूत चढ़ा हुआ है ये प्यार का तुम दोनों को। उधर क्वीन है, उसकी भी यही हालत है और एक तुम हो, तुम भी उसके प्यार में पागल हो, सारे लोग पागल हो चुके हो। पर यहाँ पर उसे बुरा लग रहा होता है जुआन को लेकर, इसलिए वो भी उसके साथ में ड्रिंक करने लग जाती है। और अब ये लोग गाना गाते गाते ड्रिंक करते करते इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि दोनों ही ड्रंक हो जाते हैं। अब वो दोनों ही, एक कॉन्ग को कॉल करता है और ये क्वीन को कॉल करती है। अब वहाँ पर वो दोनों ही इन दोनों को लेने के लिए आते हैं। तो कॉन्ग बाहर में ही क्वीन को देखता है, तो वो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करे, जैसे कि वो बताती है कि वो ई को लेने के लिए आई है, वो भी अभी शायद जुआन के साथ में ही है। अब वो दोनों किसी तरह से उन दोनों को पकड़ कर बाहर लेकर आते हैं, पर वहाँ पर वो दोनों हंसे जा रहे थे, बातें किए जा रहे थे। पर जैसे ही कॉन्ग को वहाँ पर ई देखती है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरी फ्रेंड के साथ में नाटक कर रहे हो क्या, तुम बार बार इसके आसपास क्यों आते हो जब तुम्हारी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी और तुम अभी फिर से उस गर्लफ्रेंड के साथ में जाके चिपक रहे हो। कॉन्ग कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड, जिस पे कि वो कहती है मुझे सब पता है, तुम शू को डेट कर रहे थे और अभी फिर से उसके पास में जा रहे हो,
जिसे सुन के वहाँ पे वो हंसने लग जाता है। कॉन्ग कहता है कि अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, हमारे ब्रदर सुन की गर्लफ्रेंड थी। और अब ये बात सुन के वहाँ पर ई तो बहुत ज़्यादा नशे में होती है, उसे समझ नहीं आता, पर क्वीन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उसने गलत ही समझ लिया कॉन्ग को। अब वहाँ पर इन दोनों को वो दोनों ही किसी किसी तरह से घर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर रात भर क्वीन बार बार यही सोच रही होती है कि वो शू को डेट नहीं कर रहा, और शू तो किसी और की गर्लफ्रेंड थी। वो बेकार में कॉन्ग पे इतना ज़्यादा गलत उसके बारे में सोच रही थी, और वो बहुत खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा, रात भर उसी के बारे में बस सोचती रहती है। इसके बाद फिर हम कॉन्ग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर टोंग को देखता है, जो कि वो जी और शेन को फिर से खाना ला कर दे रहा होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर कर रहा होता है। ये देखकर कॉन्ग को गुस्सा आता है, और वो वहाँ पर सीधे जाकर टोंग को कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग टीम मेंबर्स हैं, हम लोगों में यूनिटी रहनी चाहिए। इस तरह से तुम इन लोगों की बातें क्यों हमेशा मानते रहते हो? ये लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और फिर वो टोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है कि आज के बाद कुछ नहीं करना है तुम्हें। ये देख कर वहाँ पर जी और शेन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और जी तो बिल्कुल गुस्से में आग बबूला ही हो गया था। दूसरी तरफ अब हम पाई को देखते हैं, जो कि वहाँ पर याओ से बात करने के लिए जाता है। वो कहता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर किस वजह से कॉन्ग को टीम से निकाला गया, और किस वजह से जुआन उसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें उसे बताता है। दरअसल याओ उसे सारी चीज़ें बता देता है शुरू से अंत तक, और बताता है कि इसमें उसकी गलती थी। अब ये जानकर पाई को बहुत बुरा लगता है कॉन्ग के लिए। वो कहता है कि जुआन सच में उसे इतना प्यार करता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्यार को डिज़र्व करता है। कॉन्ग सच में ग्रेट है। और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसके साथ में कितना गलत हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फिर हम पीसी रूम में देखते हैं, जहाँ की जिया फिर से अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहा होता है। क्वीन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही होती है, पर जिया अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, देखो तुम फर्स्ट राउंड भी निकाल चुकी हो ना, सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर वो फिर से उसे मोटिवेट करता है, तो क्वीन को अच्छा लगता है। फिर हम जी को देखते हैं, जो कि अभी सारे लोगों के साथ में मीटिंग रूम में होता है। यहाँ पे गान भी होता है और शू भी होती है और बाकी के सारे प्लेयर्स होते हैं, जहाँ कि अभी कॉन्ग इन सारे लोगों को अपनी आगे होने वाली मैच के बारे में बता रहा होता है, जिसमें कि वो कहता है कि वो चाहता है कि लू शेंग अपनी पोजीशन को चेंज करे, और वो जहाँ जिस पोजीशन पे जी खेलता है उस पर खेले, क्योंकि शेंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगा। पर यहाँ पर शेंग सीधे मना करता है, कहता है कि मुझे नहीं करना, और जी को तो ये सुन के मज़ा ही आ रहा होता है। यहाँ पे कोई भी वहाँ पर कॉन्ग की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, और कोई भी अच्छे से उसकी बात बिना सुने ही वहाँ से उठ के चले जाते हैं। कॉन्ग को बुरा लगता है, पर फिर भी वो कहता है कि वो संभाल लेगा सब कुछ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अभी घर पर अकेली होती है ई, तभी वहाँ पर जुआन आता है। ई उसे देख के कहती है कि अभी यहाँ पर क्वीन नहीं है, इसलिए बाहर जाओ। तो वो कहता है कि वो क्वीन से मिलने क्यों ही आएगा, वो उससे मिलने के लिए आया है। तो अभी वो उसे कहती है कि वो उससे क्यों मिलने के लिए आया है। तो जुआन कहता है कि थोड़ी देर बस बात करना है। फिर वो ई के साथ में बैठा हुआ होता है, वहाँ पे फिर से ई उसे झगड़ा करती है और उसे मार मार के उसकी शक्ल ख़राब कर देती है। बेवजह ही वो लोग झगड़ते रहते हैं, पर फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि पहले ही बेचारा इतना डिप्रेस चल रहा है और बेवजह उसने उसे पीट दिया। फिर वो बैठती है और उसे बातें करने लग जाती है। वहाँ पर वो रो रो के उसे बता रहा होता है कि अब वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो कितना ज़्यादा कॉन्ग को मिस करता है। कि तभी उसे कॉल आता है, और वहाँ पर उसके कोच ने कॉल किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले पाई से शाम को कॉन्ग मिलने के लिए गया हुआ था, और वो कह रहा होता है कि वो जुआन को वापस टीम में ले ले, वो कैप्टन है इसलिए वो टीम में वापस ले सकता है, नहीं तो अगर वो छोड़ देगा तो जुआन कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसका करियर ही ख़राब हो जाएगा। पाई भी शायद इस बात को मान चुका था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था, इसी वजह से शायद उसने सबसे बात किया, और कोच ने अभी कॉल करा था कि अभी वो वापस आ जाए और वो जुआन को टीम में जगह देंगे। ये सुनकर जुआन जल्दी से भी हेडक्वार्टर पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि जुआन वापस से टीम में आ गया, पर फिर भी वो पाई से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पाई ने ही उसकी हेल्प करी है, इसलिए वो बिल्कुल अभी भी पाई के सामने एटीट्यूड दिखा रहा होता है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि शाम में फिर से कॉन्ग वहाँ पर क्वीन से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों हमेशा की तरह स्ट्रॉबेरी मिल्क लेते हैं, क्योंकि कॉन्ग को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पर वो लोग बातें करते हैं, और यहाँ पर वो बता रही होती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो टीचर लुओ को किस तरीके से मनाए, वो तो बिल्कुल भी उसकी एक भी चीज़ देखने को रेडी नहीं है। तभी वहाँ पर कॉन्ग उसे आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम खुद को शूट करो, अपनी वीडियो बना लो इस तरह से कमेंट्री करते हुए, और वो हमेशा उन्हें वो वीडियो दिखाया करो, हमेशा उन्हें चेक करने के लिए दिया करो, और बस उनसे ये कहो कि वो हर वीक में एक बार बस उसकी उस वीडियो को देख लिया करे, अगर कुछ गलती है तो वो उसे बता दिया करे। इतना तो वो कर ही सकते हैं ना, वीक में एक बार तो वो मौका अपना थोड़ा सा तो टाइम निकाल सकते हैं ना, तुम्हें मौका दे सकते हैं। तो क्वीन कहती है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो पक्का इसे ट्राई करेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि फिर से अभी लेजेंड्स में सारे लोग खेल रहे थे, पर जुआन फिर से पाई से झगड़ा करने लग जाता है, और बातों बातों में वहाँ कोच और बाकी कुछ लोगों के मुंह से उसे समझ आ जाता है कि शायद कॉन्ग ने पाई से कुछ बात करा, और इसी वजह से पाई ने उसे ये चांस दिया। अब ये सुनकर तो जुआन को और गुस्सा आता है, और वो वहाँ से गुस्से गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी लूशेन के साथ में कॉन्ग बास्केटबॉल खेल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर लूशेन खुद पर यकीन ही नहीं करता, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएगा,
क्योंकि जी और शेन ने इतना ना उसके दिमाग में घुसा के रखा था कि उसे नहीं होगा नहीं होगा, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब शू से परमिशन लेकर यहाँ पर कॉन्ग लूशेन को अपने साथ में बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है, क्योंकि लूशेन को बास्केटबॉल बहुत पसंद था और कॉन्ग इसी तरीके से चाहता था कि वो बास्केटबॉल में जब उसे जीते उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर वो उस गेम में भी उसी तरीके से फोकस कर पाए और कॉन्फिडेंटली वो गेम को खेल पाए। इस वजह से वो उसको बास्केटबॉल में बुलाता है, पर वहाँ पर लूशेन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और बार बार वहाँ पर कॉन्ग उसे हरा रहा होता है। पर फिर भी लूशेन बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा होता है जीतने के लिए। वो तो बार बार बस छोड़ रहा होता है कि कॉन्ग किसी भी तरीके से खेलेगा, कॉन्ग ही जीतेगा। वो इस तरीके से खेल रहा होता है। वहाँ पर कॉन्ग उसे ऐसा भी कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं खेल सकते क्या, इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ जानबूझ के गुस्सा भी दिलाने की कोशिश करता है, पर इन सारी चीज़ों का भी लूसेंग पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अभी खिड़की से हम देखते हैं कि ऊपर शू और गान इस चीज़ों को देख रहे होते हैं। गान से कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम इस तरीके से उस लड़की को क्यों बोल सकती हो खेलने के लिए। वो शू से कहता है कि तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगी शू, तुम्हारी पोस्ट चली जाएगी, तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। अभी जहाँ इन लोगों को गेम पे फोकस करना चाहिए था वहाँ पर ये इसके साथ में बास्केटबॉल खेल रहा है। पर शू समझ जाती है कि ऐसा कौन क्यों कर रहा है। वो इसीलिए वो गान से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और इसी वजह से अभी लूशेंग अच्छा करेगा। पर गान बिल्कुल भी उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वहीं पर कॉन्ग से मिलने के लिए जुआन आता है। वो उसे कहता है कि तुम पाई से मिलने के लिए गए थे, मेरी वजह से तुम उससे जाकर भीख मांग कर आए हो। जिस पर कॉन्ग हंसने लगता है, कहता है कि मैंने कोई भीख वीख नहीं मांगा, मैंने बस पाई से बात करा। पर जुआन गुस्से में कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, मैं नहीं चाहता कि आप उसके पास में जाओ, उससे कुछ भी कहो, वो हमेशा आपकी जगह लेता है और अभी उसने आपको नीचा भी दिखाया। पर वो जुआन को समझाता है। कॉन्ग कहता है कि तुम बेकार में ही बहुत ऊट-पटांग सोच रहे हो। वहाँ पर वो कॉन्ग से कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं तब तक उस टीम में रहूँगा जब तक मुझे पता ना चल जाए कि आपको किस तरह से निकाला गया है। मुझे वापस से आपको इनोसेंट प्रूव करना है, वापस से टीम में लाना है, तब तक मैं उसी टीम में रहूँगा और जिस दिन ये हो गया मैं वापस आपके पास चला आऊँगा। जिसे सुनकर कॉन्ग हंसने लगता है, कहता है कि तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। फिर वो जुआन से कहता है कि चलो अभी जाओ और जाके टीम के साथ में प्रैक्टिस करो, यहाँ पे अपना टाइम मत बर्बाद करो। तभी जुआन भी बाय बोलकर उसे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी घर पर क्वीन अपनी वीडियो शूट कर रही होती है कमेंट्री करते हुए। वहीं पर वो साथ में ई भी होती है जो कि उसे सपोर्ट कर रही होती है। वो बस देख रही होती है वो किस तरीके से करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वीन वहाँ पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करती है और वो अगले दिन लूवो के पास में जाती है। वो वहाँ पर बिल्डिंग के बाहर में खड़ी थी कि जैसे ही उसकी कार आएगी तो वो उसे दे देगी, पर आज बहुत बारिश हो रहा था, इस वजह से वो बारिश में ही अपने अम्ब्रेला को लेकर खड़ी थी। तभी वहाँ पर लूवो की गाड़ी आती है, पर हवा की वजह से तो उसका अम्ब्रेला ही उड़ जाता है और वो बारिश में भीग जाती है और साथ ही साथ उसका पेन ड्राइव भी गिर जाता है। पर वो उठाती है और किसी तरीके से अपने कपड़े में जल्दी जल्दी पोंछ लेती है ताकि उसमें पानी ना जाए और दौड़ के फिर लूवो की गाड़ी के पास में जाती है। लूवो अपनी खिड़की खोल के कहता है कि इतनी ज़्यादा बरसात में तुम क्या कर रही हो। तो वो उस पेन ड्राइव को उसे देती है और कहती है कि टीचर आप ये तो कर सकते हो ना, आप बस वीक में एक बार इसे चेक कर लिया करना और मुझे बता देना कि इसमें क्या गलती है। तो लूवो कहता है कि ठीक है और वो उसे बस देख रहा होता है कि वो इतनी ज़्यादा बारिश में भी उसे बस ये पेन ड्राइव देने के लिए खड़ी थी। फिर वो उसे कहता है कि अच्छे से घर जाना और क्वीन वहाँ पे दौड़ के वापस से घर आ जाती है। फिर शाम तक जब उसे लूवो का कॉल नहीं आता तो ई कहती है कि उसे कॉल करना चाहिए। ई वहाँ पर लूवो को कॉल कर देती है और लूवो जैसे ही उठाता है तो क्वीन को उससे बात करनी पड़ती है। क्वीन उसे पूछती है कि आपने देखा मेरा वीडियो, तो वो कहता है कि बारिश की वजह से शायद ये भीग गया है और कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ पर क्वीन को और भी बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं कल ही आ रही हूँ आपको दूसरा देने के लिए। तो वो कहता है कि नहीं, तुमने अपना फर्स्ट और लास्ट चांस अब मिस कर दिया, इसलिए अभी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड मत करना क्योंकि मुझे कोई भी वीडियो नहीं देखना। और इस वजह से क्वीन उदास भी हो जाती है। उसके बाद फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि टीम को अब ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि वीएनजी में भी सारे लोग अभी यूनिटी के साथ रहे, पर वहाँ पर जी और शेन तो बिल्कुल भी उसकी बात को सुन ही नहीं रहे होते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर अभी वहाँ पर फिर से लूवो आता है, वहाँ पर उसी पीसी रूम में इन सारे लोगों से फिर से बातें करने के लिए। पर यहाँ पर तो वो फिर से कभी भी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी क्वीन के वीडियो को नहीं देख रहा होता है, इसलिए वो जब वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन देने आता है तो वहाँ पर क्वीन अपनी वीडियो को चालू कर देती है और सबके सामने में लूवो को देखना पड़ता है। पर लूवो जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुना कर उसकी गलतियाँ बता रहा था और सबके सामने में उसे डांटने लग जाता है और कहता है कि अगली बार वो बिल्कुल भी इस तरीके के वीडियो को देखना नहीं चाहता और वहाँ पर से गुस्से में चला जाता है। वहाँ पर सारे लोग वहाँ पर उस पर काफ़ी हंसते चले जाते हैं। पर जब वो बाहर आती है तो जिया कहता है कि तुम्हें पता है आज कितना अच्छा चीज़ हुआ। वो कहती है कि क्या अच्छा हुआ, मुझे तो लूवो ने इतना ज़्यादा डांट ही दिया। पर जिया उससे कहता है कि उसने आखिरी बार क्या कहा था जाने से पहले। तो कोई सोचने लग जाती है कि आखिरी बार क्या कहा था। फिर उसे याद आता है कि उसने कहा था कि अगली बार इस तरीके का वीडियो मुझे नहीं देखना। तो जिया कहता है कि इसका मतलब वो अगली बार तुम्हारी वीडियो को देखना चाहता है बुद्धू, मतलब अगली बार फिर से उसे वीडियो बना के दो। वो गंदी वीडियो नहीं देखना चाहता, मतलब अच्छे से करेक्शन करके फिर से कोशिश करो, उसे ज़रूर पसंद आएगा।
और ये सुनकर क्विंग फिर से मोटिवेट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओजिन जाकर अपने बॉयफ्रेंड जी से मिलती है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं ये लड़की खुद को समझती क्या है, क्विंग ऐसे सबके सामने में जाकर अपने वीडियो को चलाती है और लोगों की नज़र में तो आ गई ना, पता नहीं वो क्या बनती है, ये वो बकवास करती है। पर जी उसे कहता है कि अरे टेंशन मतलब सब हो जाएगा। और यहाँ पर जाओजिन उसे कहती है कि अब मैं अपने करियर पे